हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा झंडा हमारी आन मान सम्मान है। हम अपने सैनिकों के शौर्य के ऊपर हमें बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से जब पुलवामा हमला हुआ और उस वक्त जो नरसंहार हुआ, सबसे पहले सत्ताधारी दल से भी आगे बढ़कर के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा था कि संकट की घड़ी में हम सैनिकों के साथ खड़े और हम केंद्र सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार उचित कदम उठाए। ये तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार। आपको याद होगा 1971 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तो उस वक्त आपको याद होगा जब जीत करके आए, ये रिकॉर्ड है, किस चीज बता रहा हूं मैं। अटल जी ने कहा था कि इंदिरा देवी कहूं या दुर्गा कहूं, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति की वजह से पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकाए, बल्कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी नेता थी जिसने एक देश के दो देश कर दिए। जब विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में इनका समर्थन की बात कह दी थी, तो उसके बाद युद्ध विराम के समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। जब ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, ये तो माड़ी बात है। और उसके बाद बार बार राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, इनको ये कहते रहे, पूरा विपक्ष, कि देश ये जानना चाहता है पहलगांव से लेकर के और आज तक की युद्ध विराम तक की जो दुर्घटना हुई है, जो भी देश के सामने, विदेश के सामने, प्रदेश के सामने हुआ, उस पर चर्चा करनी चाहिए। ना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ना पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया। उसके बाद ही तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी। तिरंगे का सम्मान यात्रा में बेईमानी है। हम चाहते थे, हमने शुरू किया है, 20 जगहों पर कांग्रेस पार्टी करेगी। ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस भारत के गौरव को जो लेकर के चलते हैं, जनता इसके पीछे भावना कोई अच्छी नहीं समझ रही। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी भावना से जनता को अवगत कराना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। तो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या है। इस यात्रा के पीछे क्या है? इस यात्रा के पीछे छोटी सोच की राजनीति, वोट की राजनीति। ऐसे समय में वोट की राजनीति नहीं चाहिए। और इसमें क्या बात है, विफलताएं हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से हमारी रही है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, देश की जनता के सामने बताना चाहिए कि क्या हुआ देश। सीज फायर का फैसला सही था या गलत था? हर पड़ोसी देश का राष्ट्रपति फैसला करे, भारत को बाद में बोले। ये देश नहीं चाहता था सीज फायर, हमारी शिवमान्य सैनिक नहीं चाहते थे सीज फायर। सीज फायर करना था तो देश की जनता को, विपक्ष को, किसी को तो कॉन्फिडेंस में, फौज को, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज याद आती है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, आज याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, आज याद आते हैं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास यदि आप उठाओगे, 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई, संपूर्ण ड्रेस भी नहीं थी हमारे सैनिकों पर। उसके बाद पंडित जी ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, स्वाभिमान से समझौता हुआ था।
इंदिरा जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अमेरिका जैसा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुणगान करे और वही अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फैसला करे, इसे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? विश्व की बहुत बड़ी ताकत है भारत। और जिस तरीके का ये एपिसोड हुआ, इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। बीजेपी तो कहती है ये तो ट्रेलर था इसका, और जमा मरवाएंगे। दोबारा भी कर सकते हैं। करो, कुछ तो करो, ये करते कुछ नहीं। एक ये जो मध्य प्रदेश का जो मंत्री है जी विजय शाह, इसने सेना के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया जी, बीजेपी का मंत्री है जी। तो इसे हिसाब ला लो कितना सैनिक, ये यात्रा सैनिकों के समान में यात्रा है ना। सोफिया को लेके जी। अब आपने प्रश्न पूछा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के दो मापदंड हैं। पिछले दिनों ने एक ड्रामा कराया, मैंने जिंदगी में नशा नहीं किया, मैं नशा मुक्ति का बड़ा पक्षधर रहा हूं और आज भी हूं। नशा मुक्त हो हरियाणा। अब पहले तो बीजेपी के हरियाणा के नेताओं से मेरा एक सवाल है, वो भी यात्रा नहीं में निकाली साइकिल पे, ड्रामा था। एक तरफ से तो माननीय मुख्यमंत्री जी झंडी दिखाते हैं, यात्रा चलती है। दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद धर्मवीर सिंह पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि दारू काटने की इजाजत दे दो ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। मतलब ये नशे में भी बिकवा करके बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसको कंडेम किया? एक तरफ सैनिकों के शौर्य का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरी तरफ सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। क्या उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था तत्काल प्रभाव से? जिस तरीके से कल जींद में हुआ, एक प्रशासनिक अधिकारी की बाजू से पकड़ करके और सरेआम अपमानित किया गया। और जब मैं ये कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो वहां के उस विधायक को तत्काल क्रिमिनल केस दर्ज करके गिरफ्तार होना चाहिए। इससे पहले डीएसपी के साथ माफी मंगवाई। हाँ, उसे डीएसपी से माफी मंगवाई। यानी कि राज ही अजीब लोगों का है क्या भाई? कानून का राज तो है नहीं। इस तरीके से जो इन्होंने राज चलाने का प्रयास किया, उसी की वजह है कि इनके नियंदा कोई, इनकी शक्लें देख के कोई नियंदा। अगर यहां ये झंडा कांग्रेस पार्टी लेकर चलती, तुम पर दिखता कि सम्मान गौरव की गाथा गाई जाती। इनके फिर इनकी तो खुद की तो गौरव गाथा है ही नहीं। देश की आजादी में तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे थे, तो कांग्रेस का इतिहास है। तो अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो जो ये पानी की बात है, भगवंत मान तो नाक रगड़ कर पानी देता। क्यों पानी रुकवाया किसने, क्यों छेड़ो? वैसे तो अभय चौटाला की बात को कोई अहमियत नहीं देता। लोकदल कुछ बचा नहीं है। अगर अभय चौटाला की बात मैंने आज पढ़ा था, नहीं, उन्होंने एक बड़ी छोटी बात कही कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी मीटिंग में कुछ नहीं बोले। इनके पिताजी जब भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ, पीड़ा कई लोगों को कई तरह की है, क्योंकि जो भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ और पहला पानी छोड़ा गया तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बीजेपी वाले को ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इन्हें तो तड़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि सबसे बड़ा डैम आजादी के बाद भाखड़ा डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। और चौधरी रणबीर सिंह कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सगे दादा। और जब SYL का समझौता हुआ, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लागू हुआ, अगर मैं उस बात के ऊपर चला जाऊं कि भाई ये जो SYL का निर्माण क्यों रुका, तो अभय सिंह चौटाला से एक प्रश्न पूछ लेना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इस तरह के ओछे बेबुनियाद धार्मिक आरोप लगाने की जरूरत नहीं कि पार्लियामेंट असेंबली का आज़ादी हरियाणा बनने का 50वां साल मना रहे थे और माननीय मनोहर लाल जी की स्पीच पढ़ो
कि हरियाणा बनाने में किसका योगदान था। खुद सरकार ने माना जब 50 वर्ष हुए थे 2016 में, नेता प्रतिपक्ष से अभय सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा बनाने में किसी व्यक्ति का योगदान सबसे ज्यादा, उसका नाम है चौधरी रणवीर सिंह। आज ये कहते हैं कि इसके पिताजी ने तो विरोध किया था, तो उसकी सीरियस क्यों ले वो उसकी बात में कोई तंत्र नहीं है। वो मिले हुए हैं बीजेपी से। ये जो चौटाला फैमिली के लोग हैं, लोकसभा में नहीं देखा आपने, असेंबली में नहीं देखा, यानी कि कमजोर है बीजेपी। सरसा का उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टी ने तो एक इंडिपेंडेंट के सामने घुटने टेक दिए, अभय चौटाला की वजह से टेक के। खुद इसके परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि जयप्रकाश जी 30 सीटों के ऊपर यह समझौता हुआ कि इनको 2 सीट दे दो, बाकी इनको दे दो। तो यार इससे नंगा नाच करने वाले जो बीजेपी के लिए बैसाखी का काम करते हैं, वो भी इस तरह की बात कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बात करते हैं। नहर की खुदाई करवानी होती तो सब बीजेपी लोकदल समेत जयप्रकाश, मैं भी पाप का भागीदार हूं। अभय सिंह चौटाला ये बताओ कि आप सबसे बड़े इस मामले में दोषी हो कि नहीं। आपका परिवार राजीव लोंगोवाला कोड का विरोध ना कर दे 1985-86 में, तो ये नहर का निर्माण हो जाता। SYL का निर्माण तो रोका बीजेपी ने, लोकदल ने। हर आरोप उल्टा कांग्रेस पर लगाया। कांग्रेस ने तो अपने चीफ इंजीनियर भी, एक बेचारा हमारा शहीद हुआ, इन्होंने तो काम रोक किया है। ये पानी कहां से ले देंगे? आज किस मुंह से कहते हैं लोकदल वाले कि हम पानी ले देंगे? ये तो ऐसा पानी ले आएंगे। तो देखा था मैंने कैथल में महीना पहला मैं उरे बैठा आए, बोला जी जुलूम हो गया। माँ क्या हो गया? बोला सारी पार्टी एक होगी। माँ क्या होया? बोला ठगी में इकट्ठे हो गए। एक प्रॉपर्टी का मामला था, हाँ कई सौ करोड़ का, वो भी इसी की पार्टी थी, अभय चौटाला की, मिलकर दूसरे बीजेपी के नेताओं से। ये तो भला हो केंद्र के नेताओं का, उन्होंने इंटरवेन करके और इसको रद्द करा दिया, वरना लूट मार ली थी। ये नेता है क्या है भाई? ऐसे ही परसों चौथ मेरे पास आए कुछ लोग, बोले जी जाट संस्था का चुनाव हो रहा है। मैं भैया मैं तो मेंबर भी नहीं हूं और मैं कभी जो ये हमारे समाज की राजनीति होती है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, इस समाज के लोगों का काम। लेकिन यह बताया कि 2 लोगों ने मिलकर के सारे समाज को शर्मसार कर दिया, धोखा कर लिया समाज के साथ। साहस किया कुछ साथियों ने, अच्छा मैं उनके साहस की दाद देता हूं। और इस तरह के बेईमान प्रवृत्ति के लोगों से सावधान जनता को रहना चाहिए, जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों को भी बदनाम करते हैं। आपकी पार्टी के हैं नेता? पता नहीं कहाँ के हैं, मुझे कई नेता इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन है। हमारी पार्टी गलत काम नहीं करती, हमारी पार्टी बड़ी सच्ची और सुच्ची है। व्यक्ति कोई गलत हो सकता है, पार्टी बहुत बढ़िया है कांग्रेस पार्टी। जयप्रकाश गलत हो सकता है, पार्टी का ना नाम जोड़ोगे। तो ये हो क्या रहा है कैथल में? कैथल में सब क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर के एक ड्रामा किया। पहले आर्थिक तौर से शहर को लूटने का प्रयास किया, यहाँ की संपत्ति को, अब राजनीतिक तौर से। तो इसलिए ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं पानी ले आओ? मैंने देखी है फोटो, वह तो पानी रोकनी है, तो जो पानी लाने की बात करें। एक सोशल मीडिया पे चर्चाएं चली हुई है कि कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सोशल मीडिया के कहने तो कौन दे हुए हैं? कितनी सच्चाई? सोशल मीडिया पे तो मैं कह दूं, मेरा कहने तो बनाए भाई। पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, अर्थ हमने भी तोड़ हो रही है, महाराज भाई ये तोड़ होगी। ये चर्चाएं तो ऐसे चल रही हैं। ऐसा है जी, हमारी पार्टी का फैसला है, विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है,
विधायक दल के विधायकों की अनुशंसा कांग्रेस एक